परमेश्वर ने धरती पर सब कुछ बनाए जाने के लिए केवल आदेश दिया और वही हो गया। लेकिन एक एडम को बनाए जाने के समय ही परमेश्वर आप डायरेक्टली काम करते हैं। वहां आज्ञा नहीं बल्कि आओ हम मनुष्य को बनाए कहा जाता है। फिर परमेश्वर मिट्टी में अपने हाथ डालते हैं और उसमें सांस फूंक देते हैं। आदम को इतना महत्व परमेश्वर ने क्यों दिया कि उसमें कोई आज्ञा नहीं बल्कि आप लग जाते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना और उसमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। आदम को परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का एक विश्वासी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पत्ति का जो नैरेटिव है वो पहले 2 चैप्टर्स में है, दोनों अलग दिखते हैं। पहले में परमेश्वर आज्ञा देते हैं हो जाए और वो हो जाता है, जबकि दूसरे वाले में परमेश्वर खुद पर्सनली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में देखते हैं, परमेश्वर पहले धरती की मिट्टी से इंसान को फॉर्म करते हैं, एक शेप दी जाती है और ये इस प्रकार है जैसे एक बुतकार किसी मिट्टी को एक बुत की शक्ल देता है। दूसरा प्रोसेस जो है क्रिएशन में, परमेश्वर उसमें अपनी सांस फूंकते हैं ताकि उसमें जीवन आ जाए और फिर इंसान जीवता पुरुष बन जाता है। और इसमें भी उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे देता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह कहा है यूहन्ना 5:26 में, जिस प्रकार पिता में जीवन है उसी प्रकार उन्होंने पुत्र को भी अधिकार दे दिया है कि उसमें भी जीवन है। पौलुस रसूल ने रचना और मुक्ति, छुटकारा दोनों को लिंक कर दिया। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 14 से 17 आयत में उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में कहा कि उन्हीं के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा प्राप्त होती है, पापों से क्षमा। और फिर उन्होंने आगे कह दिया कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। और फिर उसी में सारा जो रचना का प्रोसेस है सब कुछ उसी में लिंक हो जाता है। वो कहते हैं उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई हैं सब कुछ। फिर वो आगे परमेश्वर के पुत्र के बारे में कह देते हैं कि वो सबसे पहला पहलौठा है और सब कुछ उसी में ही स्थिर है, उसी में सब कुछ सबसिस्ट करता है। जो परमेश्वर ने बनाया उसमें ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है, हर चीज में वो परफेक्ट है। यहूदी सूफी ट्रेडिशन जो मिस्टिसिज्म है उसके अनुसार क्रिएशन, कुछ भी बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने अपने आप की जो अपनी महिमा थी पूरे ब्रह्मांड में उसे समेट लिया और उसे एक अलग कर लिया और एक एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान उन्होंने क्रिएट कर दिया। फिर उस खाली स्थान में उन्होंने अपनी महिमा की रोशनी की किरण उसमें डाल दी, उस खाली स्थान में। और ये जो बीम है, जो ये रोशनी की किरण है, वो है उनका इकलौता पुत्र, जिसके द्वारा फिर सब कुछ बनाया गया। वो उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिंदा वचन है। यूहन्ना 1:2 आयत के अनुसार वो जिंदा वचन है जो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर थे, जो परमेश्वर का आत्मा है।
वो परमेश्वर के चाल चलन, करेक्टर और उनके बल को दर्शाते हैं, और फिर वो उनके पुत्र के साथ मिलकर क्रिएशन के प्रोसेस में काम करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रभु यीशु दोनों काम करते हैं। प्रभु यीशु इंसान बन गए ताकि उसी अक्स और रूप को, जो परमेश्वर का अक्स है, जो हमें दिया गया था, जिसमें हमें बनाया गया था, जो हमें पाप के कारण, अंधेरे के कारण, बुराई के अंधेरे के कारण, हमारे पापों के कारण छुप गया था, वही वो हमें जाहिर करते हैं। जो एक इमेज है वो एग्जैक्टली ओरिजिनल की तरह है, लेकिन वो वही करता है जो ओरिजिनल कर रहा है। यूहन्ना 5 की 19-20 आयत में प्रभु यीशु इसके बारे में आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन 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 कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र क्योंकि अक्स है उसका, तो वो उसी प्रकार वो सब कुछ करते हैं जो पिता को करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु अपना आप को पूरी तरह से पिता के ऊपर निर्भर दिखाते हैं। निर्भरता है, वही जो करते मैं भी करता हूं। उत्पत्ति 3 की 8 में परमेश्वर की जो आदम और ईव के साथ हर रोज अदन बाग में मिलने के लिए आते थे, ये उन्हीं कामों का उन्हें एक दर्शन देने के लिए आते थे जिन्हें उन्होंने कल को करना है, अगले दिन करना है। पहला हिसाब हो गया और अगले दिन के लिए तैयारी हो जाए। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ इंसान अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर से जुड़कर ही पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के जो आत्मा है वो पवित्र है। तो वो जो स्वर्गीय चीजें हैं वो कहीं पर भी उसको ज़ाहिर नहीं करेंगी जो पाप में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी जो पाप में डूबा इंसान, उसे नहीं दिखाएंगे ये सब कुछ। हालांकि वो पाप में डूबे इंसान को सच्चाई की तरफ, प्रभु यीशु की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो पापों से मुक्ति पा सके, लेकिन जाहिर नहीं होता है उनके ऊपर जो स्वर्गीय बातें हैं। पापों से माफी और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम उसी प्रवृत्ति में जो इसमें बनाए गए थे उसी में हमें पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हर विश्वासी के अंदर आ जाते हैं, उसका इंटरसेसर बनकर और एक गाइड बनकर, एक टीचर बनकर, और फिर उनमें वो पावर, प्यार और आत्म संयम का प्रगटावा कर देते हैं, क्योंकि वो आत्मा है इसके। और इस परिस्थिति में अब एक इंसान को कैपेबल कर दिया जाता है कि वो परमेश्वर का सही रिप्रेजेंटेटिव बन जाए धरती के ऊपर सबके सामने। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 14-15 आयत, मुक्तिदाता इंसान बन गए, ताकि यहाँ लिखा गया है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा लें, ताकि वो हमें उस स्लेवरी से छुड़ा लें। परमेश्वर इंसान बन गए ताकि हमारे लिए वो सलीब पर जा सकें, ताकि पहला तो ये है हमें दास्ता से, पाप की दास्ता, शैतान की दास्ता से छुड़ाएं, और दूसरा शैतान को जैसे मौत के ऊपर और हमारे ऊपर अधिकार था उसे नष्ट कर सके। कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत में पौलुस रसूल इसे और आगे क्लियर कर देते हैं, जो मुक्तिदाता ने काम किया तो उसके बारे में वो कहते हैं। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स को उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया, और ये उन्होंने अपनी सलीब के ऊपर मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा किया। इजरायलियों को दास्ता से, मिस्र की दास्ता से परमेश्वर ने छुड़ाया, और उन्होंने जो शक्तिशाली इजिप्शियन अंपायर था, उस समय का सबसे शक्तिशाली था, उसे बुरी तरह नष्ट कर दिया। लाल समुद्र के ऊपर इजरायली लोग तो सूखे धरती पर निकल गए, लेकिन इजिप्ट के, मिस्र के जो रथ और घोड़े थे जो उनके पीछे आ रहे थे, वो उसी समुद्र में डूब गए, सब नष्ट हो गए, उसी में पानी में नष्ट कर दिए गए। सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी 14 आयत,
राजा सोलोमन जो उस समय का सबसे बुद्धिमान था, उसने यहां पर कहा है कि मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। नथिंग कैन बी एडेड और रिड्यूस टू दैट। परमेश्वर ने जो पहले ही कर दिया है, पहला यूहन्ना 3:8 में उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। ना तो उसमें कोई आदमी बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हमें इस रियलाइजेशन के साथ रहना है। दो बेसिक चीजें हैं। पहला ये कि परमेश्वर हमारे भीतर हैं जो हमें अपना रास्ता सिखाते हैं ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में चलें। दूसरा ये कि शैतान को हराया हुआ है, और जिसने शैतान को हराया है वो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि उनको ये वादा है। जब हम ये सोचकर समझकर जीने लग जाते हैं विश्वास के द्वारा, मुक्तिदाता पर विश्वास के द्वारा और उनके उस अद्भुत कामों में विश्वास के द्वारा, फिर हम जीत में चलने लग जाते हैं। परमेश्वर ने हमें उस अपने स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बनाया है और उन्होंने हमें स्वर्ग का सिटीजन भी बना दिया है। हमें उन्होंने लूजर का जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है, ना उस लूजर के द्वारा हम उनकी महिमा को ठेस पहुंचा सके। हमें ये नहीं चाहते हैं वो। उन्होंने हमें चुना है। जो एक सच्चे विश्वासी का जो आराधना है और जो परमेश्वर को महिमा देना है वो ये है कि उनकी उस आज्ञाकारिता में, उनकी जय में, उनकी अधीनगी में होते हुए हम भी जय का जीवन जिए, तभी हम उनको महिमा देते हैं। उनकी सच्ची आराधना इसी में ही हम कर सकते हैं। शैतान हार कर भी इतना प्रबल क्यों है कि किसी पर भी अपना अधिकार जमाकर उसे भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों में डाल देता है? उत्पत्ति 1 अध्याय 4 आयत में परमेश्वर ने रोशनी, जो उनके पुत्र की महिमा की रोशनी है, वो पहले जाहिर कर देते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। सेपरेटेड लाइट एंड डार्कनेस। परमेश्वर अंधेरे को हटा भी सकते थे लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 5वीं आयत में, आखिरी अध्याय में, नया यरूशलेम जब धरती पर आता है, परमेश्वर का सिंहासन धरती पर लग जाता है, प्रभु यीशु का सिंहासन धरती पर आ जाता है, तो वहां लिखा है उस समय रात ना होगी, कोई अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने जो अंधेरे का राजकुमार जो शैतान है उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया होगा। नया यरूशलेम उस अंधेरे को मानने के बाद ही धरती पर आना है। लूका 22 की 31-32 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को बताया, पतरस रसूल को बताया कि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह घुनने के लिए मांग लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर दी है। उसे सुरक्षा की उन्होंने आश्वासन दे दिया। प्रभु यीशु ने इस बात से कोई इनकार नहीं किया कि शैतान का उनके ऊपर अधिकार था। वो परमेश्वर से मांग सकते थे उसके लिए परमिशन, क्योंकि उस समय तक सलीब के द्वारा हमें पापों की माफी का चलन अब नहीं शुरू हुआ था। सलीब के बाद में, प्रभु यीशु के दोबारा जी उठने के बाद में, हम सब विश्वासियों को शैतान के अधिकार से छुड़ा लिया गया है। और किसी भी तरह शैतान हमारे ऊपर तभी अधिकार कर सकता है जब मैं उसको ये अधिकार दूं। वो अधिकार मैं देता हूं पाप के द्वारा, जिसके लिए मैंने माफी नहीं मांगी है, या फिर मैं उस पाप में लगा रहता हूं, फिर मैं शैतान को अधिकार दे देता हूं। बहुत विश्वासी हैं जो इस विश्वास में जीते हैं कि प्रभु यीशु के काम किए में हम हर तरह से आजाद हैं, और फिर वो पूरा ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण फंसे रहते हैं। प्रेरितों के पुस्तक 5वां अध्याय 17 से 19 आयत में रसूल प्रेरित जो थे वो मुक्ति का जो संदेश था परमेश्वर के भवन में हर दिन सुनाते थे, और अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु के नाम में हो रहे थे। और जो यहूदी लीडर थे, हाई प्रीस्ट थे, उन सब ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया, भवन की जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ लिखा है, रात के समय एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। थिंग्स ऑफ दिस लाइफ। लाइफ कौन सी? परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की, मुक्ति की वचन। और उन्हें ये आज्ञा दे दी गई।
अब जो अपोस्टल थे वो क्या कर सकते थे? सुने ही ना बात को और वहीं बैठे रहते, बाहर आते ही नहीं। दूसरा ये था कि वो ये विश्वास ही ना करते और कोई आगे काम करते ही नहीं, जेल में फंसे रहते। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, बाहर निकल आए और जो उन्हें कहा गया था वही वो करने लग गए। मत्ती 4 की पहली 10 आयत में 1 से 10 तक जो 3 अटेम्प्ट है शैतान के प्रभु यीशु को टेम्प्ट करने के, वो प्रभु यीशु वचन की बात कहकर उसे काटते हैं। और हमें भी शैतान के हर काम को जो हमारे मन में संदेह उत्पन्न करता है और हमारे मन में प्रार्थना ना आने की परिस्थिति में शक उत्पन्न कर देता है, उसे वचन के द्वारा ही काटना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक पौलुस रसूल ने एक प्रैक्टिकल तरीका बता दिया हर तरह की चिंताओं को दूर करने का, ताकि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करें। और ये कोई सजेशन नहीं है, ये कमांड दी गई है। और फिर उन्होंने ये भी हमें कह दिया कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे मनों को प्रभु यीशु में पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगी, गार्ड करेगी। पीस ऑफ गॉड जो शांति परमेश्वर की है वो अनडिस्टर्ब्ड सेरेनिटी है, स्थिरता है, जैसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और ये उस परमेश्वर की स्थिरता है जो कि अत्यंत प्रसन्न है और पूरी तरह से कंटेंटेड है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये हम विश्वास के द्वारा ही समझ सकते हैं और पकड़ सकते हैं, किसी और तरह से नहीं। और ये हमारे जीवन में पूरी तरह काम करे तो फिर पौलुस रसूल ने आगे और कह दिया। उन्होंने कहा जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। अच्छी बातों पर ध्यान लगाओ। अगर हम वही बातों के ऊपर फंसे रहेंगे जो शैतान हमारे मन में डालता है, तो हम फिर उसी के अधिकार में बने रहेंगे। एक विश्वासी का जो जीवन है उसके मन के बारे में ही तो है। रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय में विश्वास के चलन के बारे में उसने कहा, विश्वास का चलना है अपने मन को नया करते जाना। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा है कि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को केंद्र करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। जो मसीह के ज्ञान के खिलाफ बातें हैं, हम उन्हें वचन के द्वारा उनकी आज्ञाकारिता में ले आते हैं। जब हम इन बातों के ऊपर, अच्छी बातें, मन भावनी बातों पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, तो हमारा मन शैतान की बातों से हट जाता है और फिर युद्ध में हम जीत में चलने लग जाते हैं। हर बुराई की शक्ति को आत्मिक स्थानों में हरा दिया गया है। हालांकि धरती के ऊपर उसका अभी भी कंट्रोल चल रहा है, और लेकिन जो सच्ची पावर है वो प्रभु यीशु के पवित्र नाम में केंद्रित है। और हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम शैतानी ताकतों के खिलाफ उस शक्ति को, अंधेरे की ताकतों की शक्ति को चैलेंज करने के लिए प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करें। उनका बल फिर काम करता है और फिर हम जीत में चलने लग जाते हैं। एक विश्वासी के जीवन में अंधेरे का कोई काम नहीं है, लेकिन हम चारों तरफ अंधेरे से घिरे हुए हैं और फिर बहुत बार हमारे ऊपर वो हावी होने लग जाता है। लेकिन मत्ती 5:14 के अनुसार हम इस दुनिया की ज्योति हैं और फिर हमें वो ज्योति बनकर चमकना है अंधेरे में, ताकि दूसरे भी जो हम सच्ची दाखलता की टहनियां हैं हमारे फल को पहचाने और फिर वो रोशनी में आए, अंधेरे से निकले। दाखलता की जो सच्ची जो फल देने वाली डाली है उसे काट छांट भी की जाती है, दुख भी है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो फल लाता रहता है, दुख में नहीं बैठ जाता है। जो शैतानी ताकतें हैं, अंधेरा है, वो पोटेंट है, शक्तिशाली है। यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु ने कहा, इस दुनिया में तुम्हें कलेश होंगे, लेकिन आनंदित रहो क्योंकि मैंने इस दुनिया पर जय पा ली है। और फिर हम भी, उनका जो बल हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा काम करता है, हम भी उसके द्वारा जय में चल सकते हैं। भजन संहिता 105 में
17 से 19 आयत तक। यूसुफ को एक स्वप्न आता है और फिर उसके भाई उसे दास्ता में बेच देते हैं। दास्ता में वो पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर एक झूठा चार्ज लगाती है और उसे कैद में डाल दिया जाता है। और जब तक, यहां लिखा है, जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर करता रहा। यह है गॉड टेस्टेड हिम विद हिज वर्ड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टेस्टेड हिम। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा टेस्ट करते रहते हैं जब तक कि जो स्वप्न उन्होंने हमें दिया है वो पूरा ना हो जाए। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत तक। अय्यूब पूरी तरह दुख में है, उसके बच्चों का नष्ट, उनकी मृत्यु हो जाती है और सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। तीनों जो उसके दोस्त हैं वो भी उसे कंडेम करने लग जाते हैं। फिर भी वो ये कहता है, अय्यूब 19 उसकी 25 से 27 में वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। माई रिडीमर लिव्स, मैं चाहे नष्ट हो जाऊं फिर भी मैं उसका दर्शन पाऊंगा। और फिर वो कहता है आगे, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, मैं ही उसे देखूंगा। He is so sure of redemption by the Lord. अय्यूब अपने मित्रों को ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था, इसलिए नहीं कि वो अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे धर्मी मानता था, लेकिन इसलिए कि उसे यकीन था कि उसकी जो आज्ञाकारिता है परमेश्वर के कामों में और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है। शैतान हमारे ऊपर तब अटैक करता है जब परमेश्वर उसे परमिशन देते हैं, तब भी वो बाउंड्री सेट की जाती है, परमेश्वर द्वारा उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। और या फिर हम उसकी अधीनगी में आ जाते हैं, पाप के द्वारा लंबे समय तक लगे रहें और फिर विश्वासी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो इस फॉल्स अजम्पशन में चलते हैं कि हमारे पाप बस एक बार ही माफ हो गए बपतिस्मे के समय पर, अब उसके बाद में हम जो मर्जी करते रहे वो सब कुछ माफ ही चल रहा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वीं 9वीं आयत में यूहन्ना रसूल ये सब विश्वासियों को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं, अगर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो धर्मी है, प्रभु यीशु परमेश्वर धर्मी है। लेकिन हर तरह की जो परमेश्वर प्रमोशन है आत्मिक रिया में या फिर इस धरती पर भी, उसके लिए हमें किसी न किसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और हमें उस टेस्ट को पास करना ही पड़ता है। और टेस्ट ये हमारे पाप की प्रलोभन या इस तरह के उनके द्वारा हो सकता है। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में बार बार चांस देते रहते हैं ताकि हम उस टेस्ट को पास कर लें। लेकिन हमारे फेल हो जाने से ये नहीं होता कि वो टेस्ट चला जाएगा, हमें उस टेस्ट को करना ही पड़ना है, बार बार होता रहेगा, हम उस परेशानी में फंसते रहेंगे। यूसुफ को जब तक उसका जो डेस्टिनी थी, जब तक वो नहीं पहुंचा तब तक उसे दास्ता में बेच दिया गया। उसके ऊपर पोतीफर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, फॉल्स चार्ज में जेल में भी चला गया और फिर उसने अपनी कोशिश की छुड़ाए जाने के लिए। फिरौन के कपबेरर को उसने कह दिया कि मुझे याद रखना। ये सब उसके टेस्ट थे और फिर टेस्ट पास करता है तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इजिप्ट का। हम किस प्रकार किसी टेस्ट का सामना करते हैं वो हमारे जीवन का अगला स्टेप डिसाइड करता है। और हालांकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक प्लान बना रखा है, लेकिन वो प्लान तभी पूरी हो सकती है जब हम फिट पाए जाते हैं उन आशीषों को पाने के लिए। परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करते हैं हमें टेस्ट करने के लिए और इससे हम बच नहीं सकते हैं। और हम जब धर्मी बना और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो शैतान हमसे दूर रहता है, हमारे ऊपर हमला भी करता है लेकिन हम बचाए जाते हैं। हमारे सही स्वरूप में चलने में क्या रुकावटें आती हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं? परमेश्वर के पास घड़ी के अलावा सब कुछ है क्योंकि वो समय से ऊपर है और समय के अनुसार नहीं है। हम सब सारी रचना समय के अनुसार है, उसके अनुसार बदलती है और हम कभी भी समय से आगे नहीं निकल सकते। हालांकि परमेश्वर कभी कभी ऐसी बदलाव लोगों के द्वारा ले आते हैं। यहोशू सूरज और चांद को रोक देता है कुछ समय के लिए। हिजकिय्याह राजा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपनी मौत को 15 साल के लिए टाल देता है और
पौलुस रसूल ने दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर के वचन में कहा है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदले जा रहे हैं और ये हर वक्त चलता रहता है। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते हैं और नए नियम में हमारा भी आमने सामने से सब कुछ बात होने लग जाती है। वही दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जो पर्दा है वो फिर उठ जाता है, हम आमने सामने हो जाते हैं। हमारी इस समय की हालात में हम परमेश्वर की महिमा में को एक दर्पण में देखते हैं। दर्पण परफेक्ट नहीं है। उस समय जो दर्पण होते थे वो धुंधला दिखाते थे, और जो हम उसको देखते हैं उसी में हम बदलते जाते हैं। और हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर को हम किस रूप में देखते हैं, उसी में हम बदले जाते हैं। अगर हम उनका कोई गलत रूप देख रहे हैं तो हम उसी में बदले जाएंगे, और फिर वो रूप हमारे अंदर पूरी तरह से भरता जाता है। और यह पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा होता है, हमारे किसी अपने काम के द्वारा नहीं है। लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं, और ये देखना है कैजुअल ऐसे देख के मुड़ जाना नहीं है, पूरी तरह उसे देखना, समझना और उसके अनुसार फिर चलने की कोशिश करना, तभी हम बदलते हैं। और अगर हम उनके प्यार, उनके अनुग्रह, उनकी शांति, उनकी धार्मिकता को देखते हैं तो हम वही बनने लग जाते हैं। और जो परमेश्वर का जो दर्पण है वो सिर्फ उन्हें देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और उसमें हम बदलते हैं। अगर हम उनको देखते रहते हैं, उन पर ध्यान लगाते रहते हैं, प्रभु यीशु पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो फिर हम रोमियो 8:29 के अनुसार हम अपने उसमें दास्ता से निकल आते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिन्हें पहले से जानते थे उन्हें वो अपने पुत्र की इमेज में बदलने के लिए भी निश्चित कर देते हैं। जो ओरिजिनल, जो पाप के द्वारा बदल गया था, फिर हम कॉन्टिन्यूसली सारे जीवन हमारे बदलाव आता रहता है। ये आता है, पहला है हम परमेश्वर के वचन की अधीनगी में आते हैं, और नए नियम में फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को पा लेते हैं। और दूसरा है परमेश्वर को उनके आत्मा के द्वारा और सच्चाई के द्वारा हम अपने जीवन में काम करने देते हैं। हम अपनी कामों में नहीं, उनके कामों में विश्वास करके चलते हैं। और इस प्रकार फिर हम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ले आते हैं जहां पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, और फिर उनकी आज्ञाकारिता हम चलते हैं। डार्कनेस, जो अंधेरे का समय हमारे जीवन में एक दिन भी ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, परमेश्वर की एग्जैक्ट डिजाइन के अनुसार सब कुछ होता है। और इसके द्वारा हम रीबिल्डिंग में गिरते भी हैं, उठते हैं, फिर रीग्रुप होते हैं, परमेश्वर में उठाते हैं, बल देते हैं ताकि हम उन आज्ञाकारिता में चलते रहें। हम फेल तभी हो जाते हैं जब हम गिरते हैं और उठते नहीं हैं, और परमेश्वर के बढ़ाए हुए हाथ को पकड़ते नहीं हैं, और फिर उनको पकड़ के उनके पीछे नहीं चलते हैं। प्रभु यीशु धर्मी हैं, और वो हमें धार्मिकता और राइटियसनेस, सच्चाई के रास्तों पर चलने के लिए हमारा हाथ पकड़ते हैं। अगर हम किसी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हाथ उन्होंने नहीं छोड़ना है, लेकिन वो हमें जाने देते हैं, जाओ जहां जाना है। अब ये हमारी मर्जी हो जाती है, हम किधर को जाना चाहते हैं। अगर हम सच्चाई पर चल रहे हैं तो हम बदलते जा रहे हैं, उस महिमा के स्वरूप में बदलते जाते हैं, और वो महिमा का स्वरूप हमारे अंदर से काम करता है, और फिर चमत्कार होने लग जाते हैं हमारे जीवन में। हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने अपने प्यारे पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में बदलने का एक रास्ता खोल दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए, जो अंदर से हमें बदलते हैं, पाप के बारे में हमारी प्रवृत्ति जो है उसे बदलने में सहायता करते हैं, हमें बल देते हैं, आत्म संयम देते हैं, ताकि हम आपकी आज्ञाकारिता में चलें। आपकी पवित्र रोशनी, वचन फिर हमारे रास्तों पर दीपक बन जाते हैं, और फिर हम उन रास्तों पर चलते हैं, प्रभु यीशु के दिए गए रास्तों पर, ताकि फिर हम दिन प्रतिदिन आपका वो स्वरूप अपने अंदर उजागर करते रहें, क्योंकि आपने हमें भी प्रभु इस दुनिया की ज्योति बना दिया है, ताकि हम दूसरों के लिए भी ज्योति बने, उन्हें भी अंधेरे से निकलने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं,
आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हमारा वही ओरिजिनल महिमा का प्रकाश जो परमेश्वर ने आदम को रचना के समय दिया था, हमें भी दे दिया है। परंतु हमारी पाप की प्रवृत्ति बदलने में समय लगता है और ये जीवन भर चलता रहता है। जितना हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, उतना ही उनका बल हमारे भीतर काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।